गुड इवनिंग दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब परिवार आज़ाद एकेडमी में। सीटेट का एग्ज़ाम जैसा कि आपको पता ही है 7 और 8 फरवरी 2026 को आयोजित होने जा रहा है। आज 4 फरवरी हो चुकी है, 3 दिन शेष रह गए हैं। इन 3 दिन में अब आप बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि पहाड़ खोद सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। जिन्होंने पहले से तैयारी की है वो बस रिवीजन कर सकते हैं, और उसके अलावा जिन्होंने तैयारी बिल्कुल भी नहीं की है उन्हें क्या करना, कैसे करना है, ये भी सब सोचने वाली बात है। तो चलिए साथियों, आपको इस एग्ज़ाम में क्या करना है, क्या नहीं करना है, हमें तुक्का कैसे लगाना है, उन सब बातों को हम आज आपको बताने जा रहे हैं, विस्तार से बताएंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अगर आपको सीटेट पास करना है, एक बार में ही सीटेट पास करना है, तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जो आपको मैं ट्रिक्स बताऊंगा उन ट्रिक्स से आप सीटेट का एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्रॉस हो जाएंगे। पहली बार में ही आप सीटेट परीक्षा पास कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना चाहिए। तो 3 दिन शेष रह गए हैं। अब देखिए, जितनी भी आपने पढ़ाई की है अब तक, सपोज करिए किसी ने अब तक 2 घंटे पर डे की होगी, किसी ने 3 घंटे की होगी, किसी ने 4 घंटे की होगी, या किसी ने सारे के सारे सब्जेक्ट तैयार कर लिए होंगे, किसी ने 1 या 2 सब्जेक्ट ही तैयार कर पाए होंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि संपूर्णता किसी के अंदर होगी तो किसी के अंदर नहीं होगी, लेकिन सीटेट में संपूर्णता किसी के अंदर नहीं होती है, ये भी एक खास तथ्य है। तो देखिए, टोटल क्वेश्चन सबसे पहले देखिए, सीटेट 2026 डेट क्या है आपकी? डेट है आपकी 7 और 8 फरवरी 2026 को ये एग्जाम कंडक्ट होगा। आपका विभिन्न शहरों में कंडक्ट होगा। तो 7 और 8 तारीख को आपका एग्जाम होना ही होना है। अब आपको कैंडिडेट की संख्या ज्यादा है, इसलिए इस बार 2 दिन में कराया जा रहा है, वरना पहले 1 दिन में ही होता था। अब आपको पेपर देने जाना है, तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है पेपर में, क्या नहीं करना है, कौन सी गलतियां नहीं करनी है, और हम क्या करके आए। तो देखिए, टोटल सबसे पहले इसका देख लीजिए। टोटल क्वेश्चन इसके आते हैं 150, ठीक है। और पासिंग जो आपकी होती है, ठीक है, जर्नल वालों के लिए 90 है, और अदर के लिए 82 है। इस अदर में आपके SC ST OBC सभी आ जाते हैं, ठीक है। तो 90 क्वेश्चन आपको सही करने हैं जनरल के लिए। अगर आप OBC में हैं, SC में हैं, ST में हैं, ठीक है, तो आपका कितना है, 82 लाना होता है। अब वैसे देखने में तो हमें ये लगता है कि 150 में 90 कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं, बड़े आराम से आ सकते हैं। लेकिन सीटेट की एक सबसे बड़ी समस्या ये है कि सीटेट में सपोज करिए प्राइमरी का मतलब 1 से 5 वाला अगर आप पेपर देने जा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें आपका CDP आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, मैथ्स आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, EVS आता है 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और लैंग्वेज फर्स्ट आती है आपकी 30 क्वेश्चन 30 नंबर के, और इसी तरह आपकी आती है लैंग्वेज सेकेंड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के आते हैं। इस तरह से ये जो है आपका 150 क्वेश्चन हो जाते हैं, 150 के नंबर के ही होते हैं, ठीक है। तो अब इसमें देखिए CDP तो पूरा का पूरा देखिए CDP ही है, ठीक है। इसमें 15 + 15 होते हैं। 15 आपके सब्जेक्ट से होंगे, 15 आपके टीचिंग मैथोलॉजी के होंगे, ठीक है, टीचिंग मैथोलॉजी के होंगे, और ये आपके सब्जेक्ट से होंगे। मैथ में जैसे आया तो इसमें गुणा भाग जोड़ घटाव जो भी पूछ ले, ठीक है, संख्याएं जो भी पूछे, लेकिन ये मैथोलॉजी के ही होंगे। इसी तरह आपका EVS में भी 15 क्वेश्चन आपके आएंगे सब्जेक्ट से, 15 मैथोलॉजी से। लैंग्वेज में भी आपके 15 क्वेश्चन सब्जेक्ट से आएंगे, 15 मैथोलॉजी से आएंगे, और लैंग्वेज सेकंड में भी आपका यही रूल रहता है, ठीक है। और यहाँ तो आपकी देखिए मैथोलॉजी और CDP लगभग एक सी होती ही है, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, 30 के 30 क्वेश्चन सेम आएंगे ही, ठीक है। तो मैथोलॉजी और CDP लगभग सेम ही होती है। तो ये 15 60 और ये 30, ये 90 क्वेश्चन टोटल बन जाते हैं, जो आपको
मतलब जो है बहुत कठिन लगते हैं, लेकिन इन्हें करना कैसे है वो सब हम बताएंगे अभी। इसी तरह अगर आप जूनियर में 1 से 6 जाएंगे तो यहाँ मैथ और ईवीएस की जगह क्या हो जाता है, सोशल हो जाता है, एसएसटी हो जाती है। तो इसमें एसएसटी के 60 में से 30 क्वेश्चन आपके जो है सब्जेक्ट से आएंगे, 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग मैथोलॉजी के आएंगे। तो वो 6 से 8 में बस इतना ही अंतर होगा, बाकी लैंग्वेज फर्स्ट सेकेंड और सीडीपी सेम रहती है, ठीक है। मैथ और ईवीएस की जगह क्या हो जाता है, वहां आर्ट साइड वाले जो हैं उनके लिए आपका एसएसटी हो जाता है, और साइंस वालों के लिए क्या हो जाता है, मैथ और साइंस, मैथ और साइंस हो जाता है। ये 60 क्वेश्चन मैथ साइंस के होंगे, और अब 60 में भाई 30 क्वेश्चन मैथ साइंस के होंगे और 30 क्वेश्चन आपके टीचिंग मैथोलॉजी के होंगे। तो अब क्या हमें करना है क्या नहीं करना, सबसे बड़ी जो गलती होती है एग्जाम में, सबसे पहले वो समझ लीजिए। सबसे बड़ी गलती होती है ओएमआर सीट भरने में और क्वेश्चन करने में, ठीक है। तो ओएमआर सीट तो खैर यहाँ हम अवेलेबल नहीं करा पा रहे हैं आपको। क्वेश्चन देखिए 1 से लेकर 30 तक आपका सीडीपी होगा, 31 से 60 तक आपका होगा मैथ, और 61 से 90 तक आपका क्या होगा, 61 से 90 तक आपका होगा ईवीएस, और 91 से 120 आपका लैंग्वेज 1, और 121 से 150 तक आपकी आएगी लैंग्वेज सेकेंड, ठीक है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है वो होता है यहाँ पर लैंग्वेज 1 और सेकेंड में, 1 और 2 जो लैंग्वेज आती है, सबसे बड़ा कंफ्यूजन वहां होता है। तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है वो यहीं पर होता है कि 91 से 120 हमें लैंग्वेज फर्स्ट है, 121 से 150 लैंग्वेज सेकेंड है। अब ये आपको अपने एडमिट कार्ड पे देखना पड़ेगा। ये तो कंफर्म क्वेश्चन है कि ये जो है आपका 1 से 30 आपका सीडीपी आएगा, 31 से 60 आपका मैथ आएगा, और 61 से आपका 90 जो है वो आपका ईवीएस आएगा। ये सबके लिए सेम होगा, वैसे ही करना होगा, लेकिन यहाँ आपका सबके लिए सेम नहीं होगा। तो यहाँ क्या करना है, देखिए जो मैं बता रहा हूं ये समझ के जाएंगे आप। बहुत से बच्चे क्वेश्चन लैंग्वेज में इतना दिक्कत कराते हैं कि पता लगा अच्छा खासा क्वेश्चन पेपर होता है उनका, और लैंग्वेज चूंकि गड़बड़ हो जाती है फेल हो जाते हैं। तो आपको बुकलेट इसमें देखिए, अगर आपने लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड हिंदी और अंग्रेजी रखी है तो आपको एक ही बुकलेट मिलेगी उसी में। तो देखिए तो यहां तक तो पेपर सेम होगा सबका, ठीक है, सबका क्या पेपर तो सेम ही होता है। तो यहां तक तो आपको सबको सेम करना होगा। अब यहां से देखिए ये फर्स्ट पार्ट होगा, भाग करके लिखेगा, पहला भाग ये हो जाएगा, दूसरा भाग या पार्ट सेकंड हो जाएगा, ये पार्ट थर्ड हो जाएगा, और यहां होगा पार्ट फोर्थ। इस फोर्थ पार्ट में क्या होगा, इंग्लिश होगी सबसे पहले, इंग्लिश होगी, ठीक है। और उसके बाद फिर 4 पार्ट ही होगा, इसमें आपका होगा हिंदी, यानी 4 पार्ट आपका 2 जगह दे रखा होगा पेपर में, ठीक है। तो ये आपका देखिए 91 से 120 ये जो है पूरा एरिया ये आपका होगा लैंग्वेज फर्स्ट का, जिसमें आपका इंग्लिश भी दे रखी होगी, हिंदी भी दे रखी होगी। सेम इसी तरह आपका 5th पार्ट आएगा, इसमें सबसे पहले आएगी इंग्लिश, और इसी 5th पार्ट में आपका आएगी हिंदी। अगर किसी ने लैंग्वेज सेकंड हिंदी सिलेक्ट की है तो वो यहां करेगा। कहने का तात्पर्य है 121 से 150 क्वेश्चन ये वाले जो हैं आपके, ये भी आपके 2 जगह होंगे। 191 से 120 क्वेश्चन भी 2 जगह होंगे, 121 से 150 क्वेश्चन भी 2 जगह होंगे। अब आपको ये समझना है हमें कौन सा करना है। तो आपने फॉर्म में जो भी फिल किया होगा लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में, अगर आपने इंग्लिश को लिया है, अगर इंग्लिश को फर्स्ट के रूप में लिया है तो आप 91 से 120 वाले इंग्लिश के करेंगे, और अगर आपने इंग्लिश को लैंग्वेज सेकंड लिया है और हिंदी को फर्स्ट लिया है तो आप 91 से 120 हिंदी वाले करेंगे, ठीक है। तो आपको वहां एडमिट कार्ड में ये बहुत गंभीरता से देखने वाली बात है कि हमने फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी सिलेक्ट की है फॉर्म में, वो आपके एडमिट कार्ड में शो हो रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट लैंग्वेज हमने कौन सी सिलेक्ट की है, अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सिलेक्ट की है तो आपको 91 से 120 वाला पार्ट जो है वो हिंदी का करना होगा।
अगर फर्स्ट लैंग्वेज आपने इंग्लिश सिलेक्ट की है या आपने संस्कृत सिलेक्ट किया या उर्दू सिलेक्ट किया, अन्य बहुत सी भाषाएं इसमें जो भी सिलेक्ट की है, तो वहां एक आप देखिए इंग्लिश और हिंदी तो इसी बुकलेट में होंगी और दूसरी बुकलेट जो मिलेगी वो अन्य भाषा की होगी। अगर आपने हिंदी इंग्लिश के अलावा और कोई भी भाषा सिलेक्ट कर रखी होगी, यानी फर्स्ट लैंग्वेज और मतलब फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में इन दोनों में से एक ले ली, और सेकंड लैंग्वेज के रूप में आपने संस्कृत है, मलयालम है, कन्नड़ है, उर्दू है, तमिल है, इन भाषाओं में से भी अगर कोई भी भाषा ले रखी होगी तो आपकी वो उसकी बुकलेट आपको अलग मिलेगी। और उसमें आपका क्या होगा, उसमें भी आपके 91 से लेकर 150 तक क्वेश्चन होंगे। सेम इसी तरह 2 पार्ट में वो भी होगी, लैंग्वेज फर्स्ट एंड लैंग्वेज सेकंड। तो आपको करना क्या है, आपको यहीं पर पूरा अपना ध्यान देना है कि अगर आपके एडमिट कार्ड में लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी है तो आप हिंदी का पोर्शन 91 से 120 वाला करेंगे, और जो 121 से 150 वाला हिंदी का पोर्शन होगा उसे छोड़ देंगे। तो बेहतर यह है, सबसे पहले एडमिट जैसी बुकलेट मिले आपको, एडमिट कार्ड लीजिए अपना, एडमिट कार्ड में देखिए हमारी लैंग्वेज फर्स्ट कौन सी है, तो वहीं पर जाकर फर्स्ट पर टिक कर दीजिए कि हमें ये वाली करना है। बहुत से क्या करते हैं, उन्होंने इंग्लिश भी यही कर दी 91 से 120 और हिंदी भी यही कर दी और सीधे करते चले गए। या मान लिया सपोज करिए 91 से 120 उन्होंने हिंदी को लैंग्वेज फर्स्ट के रूप में लिख रखा है और उन्होंने 91 से 120 कर दी इंग्लिश, और इंग्लिश को उन्होंने सेकंड के रूप में लिखा था तो 121 से 150 कर दी हिंदी, तो उनका पूरा इधर से उधर डिसबैलेंस पेपर हो जाएगा, तो वो पास होने को होंगे नहीं होंगे, फेल हो जाएंगे। तो ये एक तरीका आपको बता रहा हूं कि आप सबसे पहले अपना बुकलेट पे चढ़ा दीजिए, हमें टिक कर दीजिए हमें कौन सी वाली लैंग्वेज फर्स्ट में करनी है, कौन सी सेकंड में करनी है। अब अगर आपने इंग्लिश नहीं ले रखी है, आपने हिंदी और संस्कृत ले रखी है, उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपने हिंदी को फर्स्ट रूप, जाहिर सी बात है हिंदी को मोस्टली लोग फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में ही लेते हैं। अगर आपने सेकंड में ले रखा है तो सेकंड वाली करिए 121 से 50, लेकिन अगर फर्स्ट ले रखा है तो 91 से 120 आप हिंदी कर दीजिए। अब संस्कृत की जो बुकलेट मिलेगी तो उसे खोलते ही शुरू मत कर दीजिए करना, उसमें दूसरा पार्ट जो होगा 121 से 150 वाला वहां करिए जाके, ठीक है। या अन्य कोई भी भाषा आपने ले रखी है, उर्दू या कोई भी ले रखी है, उसमें जो भी आपका सेकंड पार्ट है उसे करिए। फर्स्ट पार्ट अगर आपने हिंदी कर दी तो सेकंड पार्ट अन्य करिए, और फर्स्ट पार्ट अगर आपने इंग्लिश ले रखी है तो सेकंड पार्ट में आपने जो भी ले रखा हो, चाहे हिंदी ले रखी हो, संस्कृत ले रखी हो, वो करिए, ठीक है। तो इतना तो आपकी समझ में आ गया होगा कि हमें 91 से 150 क्वेश्चन तक बहुत ही सावधानी पूर्वक चलना है, कोई भी इसमें हमें कोताही नहीं बरतनी है, क्योंकि अगर यहां पे थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो यहां पूरा का पूरा खेल खत्म हो जाएगा, आप चाहकर भी पास नहीं हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे आपको तुक्का कैसे लगाना है, क्या करना है इसमें, क्या नहीं। ये तो देखिए क्या नहीं करना, लैंग्वेज में सावधानी पूर्वक आपको रहना है, बिल्कुल भी दोनों लैंग्वेज को सावधानी पूर्वक ही करना है, बिल्कुल भी इसमें जरा सा भी गुंजाइश आप मत छोड़िए गलती होने की, ठीक है। तो अब हम बात कर रहे हैं कि हमें तुक्का कैसे लगाना है। तो देखिए हमने आपको अभी बताए थे कि लगभग आपके 30 क्वेश्चन आपके बाल विकास के और 60 क्वेश्चन आपके मैथोलॉजी के, ठीक है। ये आपका हो गया बाल विकास, और ये आपके हो गए शिक्षण अधिगम। ये 90 क्वेश्चन आपको प्राइमरी की अगर बात करूं तो, ठीक है, जूनियर की बात करूं तब भी यही मिलेगा, ठीक है। ये 90 क्वेश्चन आपको लगभग बाल विकास से संबंधित ही होंगे। शिक्षण अधिगम भी बाल विकास का ही एक पार्ट समझ लीजिए, उसी से संबंधित है पूरा का पूरा, क्योंकि जब तक आप बाल विकास सही से नहीं पढ़े होंगे शिक्षण अधिगम नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अधिगम करने के लिए आपको बाल विकास समझना बहुत जरूरी है। तो ये 90 क्वेश्चन आप विशेष ध्यान रखिए। बचे हुए 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से आएंगे, 15 क्वेश्चन उसमें मैथ के होंगे, 15 क्वेश्चन पर्यावरण के होंगे, 15 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण और पैराग्राफ से होंगे, और 15 क्वेश्चन आपके अंग्रेजी या संस्कृत जो भी ले रखी होगी उसके व्याकरण और पैराग्राफ से होंगे, ठीक है। देखिए भाषाओं में इसमें क्या करते हैं, भाषाओं में 15 क्वेश्चन जो आएंगे वो लगभग पैराग्राफ से ही आते हैं। व्याकरण तो उसमें नाम मात्र का, उसी में पैराग्राफ में जो आपका क्वेश्चन होता है उस पैराग्राफ में जो भी मतलब व्याकरण बन जाएगा उसी से पूछ लेंगे, अन्यथा किसी अलग से व्याकरण इसमें नहीं पूछते हैं। तो 15 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे आपके पैराग्राफ होगा, पैराग्राफ में एक गद्य होगा, एक पद्य होगा। इंग्लिश में भी ऐसा ही रहेगा, संस्कृत में भी ऐसा ही रहेगा, हिंदी में भी ऐसा ही रहेगा, उर्दू में भी ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो ये 15 क्वेश्चन आपको
पैराग्राफ से ही मिलेंगे और बचे हुए 15 क्वेश्चन शिक्षण अधिगम से मिलेंगे। अब उस पैराग्राफ में मान लिया कोई शब्द आ गया, ठीक है, उसकी उन्होंने संधि पूछ ली या उस पर कोई व्याकरणात्मक तरीका पूछ लिया, वो एक अलग बात है, अन्यथा की स्थिति में व्याकरण अलग से इसमें नहीं आता है। तो भाषा तो आप समझ ही गए हैं, आपको 15 क्वेश्चन पैराग्राफ के बहुत आसान हो जाते हैं। बचे हुए 15 क्वेश्चन शिक्षण अधिगम के होते हैं, उन्हें आसान कैसे करना वो हम आपको बता रहे हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि सीटेट में आपका बच्चा कभी गलत नहीं होता है। बच्चा का मतलब बालक या बालिका, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि बालक और बालिका है वो कभी भी गलत नहीं होता है। अगर बालक, अब जैसे क्वेश्चन ऐसे आया था कि एक बच्चे ने अपने शिक्षक को गालियां दी, शिक्षक को क्या करना चाहिए? उसे दंड देना चाहिए, उसे उसकी शिकायत प्रिंसिपल से करनी चाहिए, उसकी शिकायत उसके माता पिता से करनी चाहिए, या एक क्वेश्चन, एक ऑप्शन और होता है कि गाली देने के कारणों को जानकर बच्चे को समझाना चाहिए या बच्चे को आगे अग्रसारित करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, ठीक है, उसके माता पिता से बात करनी चाहिए। तो आपको देखिए, हमने कहा बालक कभी गलत नहीं होता है। तो अगर उसने आपको गाली दे दी तो ना तो आप उसे पिटाई लगा सकते, दंड देना तो इसमें है ही नहीं, बाल विकास में या अधिगम में, ठीक है। आप बच्चे को दंडित नहीं कर सकते, ये शिक्षा कहती है। ये शिक्षा अगर आप दे रहे हैं तो बच्चे को दंडित नहीं कर सकते। उसकी शिकायत भी प्रधानाचार्य से नहीं करना है, माता पिता से भी उसकी शिकायत नहीं करना है। क्या करना है? हमें उसके कारणों का पता लगाना है। तो वही सकारात्मक रहना है। इसमें सबसे पहले आपको रहना कैसा? सकारात्मक रहना है। आपको कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़नी, सकारात्मक ही रहना है। तो सकारात्मक रहेंगे, बच्चा कभी गलत नहीं होता। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। आप अगर तुक्का भी लगाएंगे सही हो जाएगा, आपका कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। आपका क्वेश्चन कैसा भी आ जाए कि बच्चे को दंड देना ही नहीं है, दंड वाला तो ये तो इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब बच्चा कम बोलता है तो वही उसमें भी यही आ जाता है। बच्चा अगर आपसे व्यवहार नहीं कर पा रहा है, कम बोल चाल रहा है, गुमसुम सा रहता है, तो आप क्या करेंगे? बच्चे को दंडित करेंगे, डांटेंगे, कम ज्यादा बोलने नहीं। आपको कुछ नहीं करना, आपको कारण पता लगाना है, ठीक है। आपको कारणों का पता लगाना है, उसके बाद ही आप आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहली बात यह है, बच्चा कभी गलत नहीं होता। दूसरी बात यह है कि आपको सदैव सीटेट में सकारात्मक रहने की जरूरत है। कुछ क्वेश्चन आते हैं जो नकारात्मक होते हैं, तो उसमें नकारात्मक वाला ऑप्शन ढूंढिए, और अगर सकारात्मक क्वेश्चन है तो उसमें सकारात्मक वाला ऑप्शन ढूंढिए। और अब जो हम आपको रामबाण इलाज बता रहे हैं कि आपको तुक्का कैसे, देखिए जो आपके क्वेश्चन आते हैं, जो परिभाषाएं पूछी जाती है, ये किसकी है वो किसकी है, वो तो आपको याद करना पड़ेगी। लेकिन इसके अलावा जो लंबे ऑप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, तो सबसे लंबा ऑप्शन आप लगा दीजिए बिना कुछ सोचे समझे। सबसे लंबा ऑप्शन लगाइए आप बिना कुछ सोचे समझे, ठीक है। जैसे ए, बी, सी और डी, ठीक है, ये आपके 4 ऑप्शन हैं, ठीक है। ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, ये इतना है, तो आपको सीधे सीधे ये लंबा वाला लगा देना है, ठीक है। ये एक ऐसा तरीका मैं बता रहा हूं। अभी अब सपोज करिए आपने तैयारी करके और क्वेश्चन आपने 70 ठीक कर दिए, अब आपके 80 क्वेश्चन बचे। तो इन 80 क्वेश्चंस में बहुत से क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो लंबे दिए होंगे। इस बात की मेरी गारंटी है कि अगर आप सबसे लंबा वाला लगा रहे हैं तो 10 में से आपके 8 क्वेश्चन सही जाएंगे। 80% की इसकी एक्यूरेसी रहती है। पिछले पेपर आप उठा के देख लीजिए, कुछ भी देख लीजिए, मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, ठीक है। तो इसमें अगर 10 क्वेश्चन आप सबसे लंबे ऑप्शन वाले अगर सब करिए, 20 लगा, अगर 20 ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो सबसे लंबा ऑप्शन है, तो 20 में अगर आपने क्या किया, सबसे लंबा ऑप्शन लगाया, तो 16 क्वेश्चन आपके सही हो गए। 80 तक तो आप वैसे ही, या 70 तक तो आप वैसे ही पहुंचे थे, और 70 में 16 और मिला दिए, कितने हो गए? 86 हो गए। ओबीसी में है, पास है। और हो सकता है अगर जनरल में है तब भी 4-5 क्वेश्चन और ऐसे ही सकारात्मकता लेके और सबसे लंबा ऑप्शन लेके आप सही कर सकते हैं। देखिए, सबसे लंबा ऑप्शन वही काम करेगा जो क्वेश्चन जिसमें व्याख्यात्मक क्वेश्चन होगा, ठीक है, विवरणात्मक क्वेश्चन होगा, उसमें सबसे लंबा ऑप्शन काम करेगा। आप कहीं परिभाषा पूछ लिए, ठीक है, या मान लिया जो है
IQ पूछ लिया है, तो उसमें सबसे लंबा ऑप्शन से क्या मतलब है? सबसे लंबा ऑप्शन तो तभी काम करेगा जब कुछ लिखा होगा ऑप्शनों में। जब ऑप्शन में एक ही एक शब्द लिख रखा है तो उसमें शब्दों में आप लंबाई ढूंढेंगे तो गलत हो जाएगा। आपको शब्दों में लंबाई नहीं ढूंढनी है, आपको देखना कि अगर वाक्य के रूप में ऑप्शन लिखे हुए हैं, जहां भी वाक्य के रूप में अगर ऑप्शन लिखे हुए हैं तो उनमें सबसे लंबा जो वाक्य है उसे निश्चिंत होकर लगाकर चले आइए। अगर गलत हो जाए तो आप बताना मुझे। एक आध गलत हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे के सारे सही होंगे, वो मैंने इसीलिए आपको बता दिया कि 10 में से आपके 8 क्वेश्चन सही होंगे, 2 गलत हो सकते हैं। 10 में 10 भी सही हो सकते हैं, लेकिन 10 में 7 नहीं होंगे, 10 में 8 तो हो ही जाएंगे। 1-2 गलत होगा, 9 से लेके 8 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो ये तो आपको हमने जो सबसे लंबा वाला ऑप्शन बता रहे हैं, अगर ये आपने तरीका अपनाया, आप सीटेट पास हो जाएंगे बिना किसी चिंता के। क्योंकि इतने दिन में आपने इतनी पढ़ाई की ही होगी कि मैथ के यहाँ 15 क्वेश्चन में 10 सही कराएंगे, CDP में कम से कम 30 क्वेश्चन में 10 सही कराएंगे। हम चलो यही मान ले रहे हैं, मैथ में आपने मान लिया 10 क्वेश्चन सही कर दिए 15 क्वेश्चन में, ठीक है। 15 में क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 15 आपके उसमें से आएंगे। हिंदी लैंग्वेज 1 में आपने 15 क्वेश्चन में कम से कम 12-13 क्वेश्चन आप आराम से सही कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ से हैं 15 के 15 भी सही कर सकते हैं। लैंग्वेज 2 में भी हम मान ले रहे हैं 12 क्वेश्चन आप सही करे आए, ठीक है। अब आपका EBS बचा, EBS में भी हम मान ले रहे हैं आपने 10 क्वेश्चन सही कर दिए, 15 वालों में से बात कर रहे हैं हम। अब CDP मान लिया 30 में से आपने, यहां भी 30 में से हम मान ले रहे हैं 12 क्वेश्चन सही कर दिए। तो आपके देखिए ये आपने कितने में से किए थे? 15 में से। ये कितने? 15 में से। ये कितने किए? 15 में से। ये भी 15 में से किए थे, ये 30 में से किए थे, ठीक है। तो आप देखिए 2 4 6 1 2 3 4 5 आपके 56 क्वेश्चन आपके सही हो गए। कितने में? ये आपके क्वेश्चन टोटल हुए 90 में आपके कितने हो गए सही? 56। अब आपके पास क्वेश्चन कितने बचे? 60, ठीक है। इन 60 क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलेंगे जो वाक्यात्मक रूप में लिखे होंगे, इनके ऑप्शन वाक्यात्मक रूप में लिखे होंगे। अब सपोज करिए इसमें हम कह रहे हैं 30 भी अगर क्वेश्चन वाक्यात्मक रूप में लिखे हुए हैं, तो 30 में आपने क्या किया? 24 क्वेश्चन ये सही कर दिए भाई। 80% की एक्यूरेसी निकालना है हम, 24 क्वेश्चन हमारे ये सही हो गए। तो 6 4 10 5 2 7 1 8 80 क्वेश्चन हो गए। अब आपके बचे 30 क्वेश्चन। अब 30 क्वेश्चन में हो सकता है और भी ऑप्शन लंबे वाले, बल्कि ये 30 से ज्यादा ही होंगे, ठीक है। अब बचे आपके, उसमें सकारात्मक पहलू निकाल लीजिए, ठीक है। अब बचे 30 क्वेश्चन, 30 में कुछ नहीं 15 तो 12-15 क्वेश्चन आपके बहुत आराम से ये भी सही हो जाएंगे। तो आपके अगर जैसे 80 आ गए, यहाँ अगर 10 क्वेश्चन भी सही हो गए तो जनरल भी 30 में अगर 10 क्वेश्चन भी सही करके आ रहे हैं तो आपके 90 क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे, आप पास हो जाएंगे। ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं। और अब जिसने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, लेकिन वो भी सबसे लंबा वाला ऑप्शन पकड़ के चलेगा और कहीं ना कहीं सकारात्मक रूप अगर अपना रखेगा, सकारात्मक तरीके से आप, बच्चा कभी गलत नहीं होगा ये सोच के जाओगे कि हमें मतलब कुछ भी हुआ हो, कारण कुछ भी रहा हो, बच्चे ने अगर गाली दी है, बच्चे ने मारा है, बच्चे ने लड़ाई की है, तो कहीं ना कहीं गलती टीचर की है, बच्चे की नहीं है, ठीक है। या बच्चे की समझ में नहीं आ रहा है। अगर बच्चा नहीं समझ पा रहा, आप पढ़ा रहे हैं नहीं समझ पा रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि बच्चे को डांटेंगे, आपको अपना तरीका बदलना है। गलती फिर भी आपकी मानी जाएगी। सीटेट में बच्चा कभी गलत नहीं होता। कौन बाल विकास जब आप पढ़ेंगे, बाल विकास पढ़ेंगे, चाहे वो सीटेट का बाल विकास हुआ या टेट का हुआ, लेकिन सीटेट में चूंकि इसके ऑप्शनल ज्यादा पूछा, मतलब कहने का मतलब इसमें बाल विकास शैक्षणिक अधिगम ज्यादा पूछा जाता है, इसलिए इसमें बच्चा कभी भी गलत नहीं होता। गलत हमेशा टीचर ही होता है। तो अगर आपने ये 2 चीजें अपने दिमाग में बैठा ली कि टीचर गलत है, बच्चा सही है, तो आप सीटेट बहुत आराम से पास कर जाएंगे। फिर आपको वहां पर बच्चे की गलती नहीं दिखाएगी, फिर आप सुधारात्मक जो ऑप्शन होगा उसी को लगा के आएंगे, ठीक है। बाकी आप कोशिश करते रहिए, तैयारी करिए। और अभी 3 दिन बचे हुए हैं, तो 3 दिन अगर देखा जाए तो आज 4 हो गई, 5 और 6, 7 तारीख जिनके पेपर उनके लिए बस 5 और 6 का दिन बचा है। आज रात का भी दिन, आज की रात भी बची है। तो आप प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। प्रैक्टिस सेट आप जितना सीटेट में करेंगे बस उतना ही सफल होंगे। बाकी आप पढ़ कहीं से लें, कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि पढ़ाई करते करते आप परेशान हो जाएंगे। जब तक प्रैक्टिस सेट आप इसके नहीं लगाएंगे तब तक आप सीटेट को पास नहीं कर सकते हैं। बाकी तुक्का का ऑप्शन मैंने बता ही दिया। आज की वीडियो में हम आपको इतना ही बताएंगे, और बाकी कोई भी दिक्कत अगर आती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। जो मैंने बताया है इस एक्यूरेसी को भी देख लेना। 10 में अगर 8 सही ना हो तब भी आप कमेंट करके मुझे गालियां दे देना, कोई दिक्कत नहीं।
क्योंकि मैं जो बता रहा हूँ 100% सही बता रहा हूँ। 10 में 8 क्वेश्चन आपके। लेकिन अब वही चीज है, आप शब्दों में अगर लंबाई ढूंढने लगे कि शब्द सबसे लंबा ये है, एक एक शब्द के ऑप्शन दिए हैं, या दो दो शब्द, तीन तीन शब्द के ऑप्शन दिए हैं, वहां आपने देख लिया इसमें 3 शब्द, इसमें 4 शब्द, नहीं, आपको वाक्य देखना पड़ेगा। अगर वाक्यात्मक रूप में लिखा हुआ है ऑप्शन, अगर वाक्यात्मक रूप में लिखे हुए हैं तो आप उसमें देख लीजिए, सबसे लंबा जो वाक्य होगा वही सही होगा। 80% एक्यूरेसी इसकी आएगी, इस बात की मेरी गारंटी है। अब आप मेहनत करिए, प्रैक्टिस सेट करिए, और मेरी आपको शुभकामनाएं हैं। आप सब सीटेट में जल्द से जल्द उत्तीर्ण हो, और आगे हम आपके सामने नई नई वीडियो लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत